आप सभी लोगों को जय भीम, जय संविधान। इंडिया भले ही चाँद पे पहुंच गया, लेकिन आज भी गांव में और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो चाँद पे पहुंचने से पहले हमें अपने समाज के उन लोगों को शिक्षा देनी होगी जहां तक अभी शिक्षा नहीं पहुंची है। देनी होगी कि नहीं? तो आज हम लोगों के समाज की ऐसी स्थिति है कि कम से कम पूरे गांव में 2, 4, 5 लोग पढ़े हैं। कितने लोग? 2, 4, 5 लोग। और किसी के पास उच्च शिक्षा नहीं है और हमारे लोगों को शिक्षा और हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा लेनी होगी। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है हमारे महापुरुषों के द्वारा और देश के वीर शहीदों के द्वारा, वो आज़ादी हमारी छीन ली जाएगी। समझ में आया ना? हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी। और कैसे छीन ली जाएगी? जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, हम अशिक्षित हो जाएंगे तो हम आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, अपने घर में ही लड़ाई करेंगे, अपनों से ही लड़ेंगे। और जब हम आपस में ही लड़ेंगे तब कमज़ोर होंगे और मनुवादी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। समझ में आया? मनुवादी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, हमें आपको लड़ा के हमारे आपके अधिकार को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हमारे लोगों को अंधविश्वास पाखंड छोड़ना होगा। अभी आप लोगों ने विश्व कप क्रिकेट मैच को देखा होगा कि कितना पूजा पाठ हवन यज्ञ किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि कितना पूजा पाठ हवन यज्ञ किया गया कि नहीं? पूरे देश में हवन यज्ञ और पूजा पाठ हो रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी काबिलियत के दम पे और अपने खेल के दम पे वो लोग विश्व कप जीत लेते हैं। विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी विश्व कप पे पैर रख के फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया के लोग जिसके लिए यज्ञ और हवन कर रहे थे, उस चीज़ को हम लोग अपने पैरों में रखते हैं। और मेहनत से जो चीज़ मिलती है वो चीज़ हवन और यज्ञ करने से नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हवन और यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा। इस देश में 6743 जातियां बना के हमारे लोगों को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। आप लोगों को अच्छी शिक्षा लेनी है। यस सर। और शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को जागरूकता भी लेनी है। यस सर। सबसे ज़्यादा आप लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के बारे में जागरूक होना है। अपने हक अधिकार को जानना है, संविधान को पढ़ना है, महापुरुषों की विचारधारा को अपनाना है और उनके बताए मार्ग पे चलना है। तो सबसे पहले आप लोगों को शिक्षा लेना है। कैसी शिक्षा? शैक्षणिक शिक्षा के साथ आप लोगों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी लेनी है। अपने महापुरुषों के बारे में, विज्ञान के बारे में, संविधान के बारे में, हक अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारा समाज सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड में उलझा हुआ है। अगर हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलेंगे तो हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और तमाम साजिशें हो रही हैं देश भर में। हमारे लोगों को गुलाम बनाए जाने के लिए रोज़ नए नए तरीके से साजिश की जा रही है। आज एक ऐसी स्थिति हो गई है देश में कि हमारा संविधान भी खतरे में है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग मीडिया में बयान दे रहे थे कि संविधान पुराना हो गया, भारत को नए संविधान की ज़रूरत है। तो वो भारत को नया संविधान नहीं देना चाहते हैं। वो भारत को फिर से वहीं गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग जहां अछूत थे, नीच थे, वहीं फिर से वो ले जाना चाहते हैं और हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करना चाहते हैं। इसलिए वो इस संविधान को बदलकर नया संविधान लागू करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कठिन मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, विदेश में पढ़ाई करके हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाया था। लेकिन ये समझने की बात है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कठिन परिश्रम किया था। स्कूल से मार के भगाया गया था उनको। आप लोगों को तो टीचर बुलाने आते हैं कि नहीं? स्कूल से बुलावा आता है कि चलो स्कूल पढ़ो, स्कूल
जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह कोचिंग और विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोग अशिक्षित हैं, फिर भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और वो कैसा दौर था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कूल से भगाया गया, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर कितना जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। वो यहाँ से लंदन तक जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे लोगों को जिनकी जानवरों जैसी ज़िंदगी थी उन्हें हक और अधिकार दिलाते हैं। क्या हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चल रहे हैं? आज हमारा समाज दुर्गुणों में फंसा हुआ है। क्या कहीं पे दारू शराब पीने की कोचिंग चलती है? लेकिन शिक्षा से संबंधित कोचिंग सब जगह चल रही है, फिर भी आज हमारे लोगों के पास शिक्षा नहीं है। देश का जब संविधान लागू हुआ पूरे देश में, तो संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला, लेकिन उस समय भी संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। आज भी हमारे लोगों के पास उतना मतलब देश में बंटवारा तो हुआ, लेकिन हमारे लोगों को कोई हक हिस्सा नहीं मिला। हम लोग कितना गरीब हैं। और वहीं एक ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास इतना खेत है, इतना ज़मीन है, वो ठेकेदार हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके घर में सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, कलेक्टर सब हैं, लेकिन कोई है चकमलूदी में, कोई सरकारी नौकरी तक नहीं करता है, कोई चपरासी तक नहीं है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास शिक्षा नहीं है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको इस देश में कभी अधिकार नहीं मिल सकता है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास शिक्षा नहीं होती तो हमको आपको अधिकार दिला पाते? वो कितने बड़े महान होते, लड़ाकू होते, मारपीट करने वाले होते, बंदूक होती उनके हाथों में, वो गुंडे होते, लेकिन फिर भी अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि बदमाश, गुंडे, लड़ने वाले लोग संविधान नहीं लिखते, केवल जो विद्वान थे वही संविधान लिख सकते थे। और संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा संविधान होगा, कितना समय लगा लिखने में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जो भारतीय संविधान है। बहुत से देशों ने भारतीय संविधान की कॉपी की है, बहुत से विद्वानों ने भारतीय संविधान की सराहना की है और भारतीय संविधान की प्रशंसा की है। भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जनतंत्र की जो व्यवस्था है, ऊंच नीच को मिटा के जो सबको बराबर करने की व्यवस्था है, इसकी पूरी दुनिया में सराहना होती है। और इसका सारा श्रेय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग महान हैं, एक से एक विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने केवल एक क्षेत्र में काम किया है। किसी ने टीवी बनाई है, तो किसी ने बल्ब का आविष्कार किया है, किसी ने कंप्यूटर को बनाया है, किसी ने साइंस की खोज की है, लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारत को अपनी शिक्षा के दम पे बदल दिया। तो सबसे बड़े विद्वान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। आप लोगों को बाबा साहब के बताए मार्ग पे चलना होगा। केवल बाबा साहब को जानना कोई मतलब नहीं होता है, बाबा साहब की मूर्तियां लगाना ये भी कोई मतलब नहीं होता है, जब तक हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पे नहीं चलेंगे, जब तक हम अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने समाज के लोगों को सम्मान नहीं देंगे, अपनों को अधिकार नहीं देंगे, अपनों को बराबरी पे नहीं बैठाएंगे, तब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और तब तक छुआछूत, भेदभाव हावी रहेगा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था बनी रहेगी। हम लोगों को जाति व्यवस्था को एकदम ख़त्म कर देना है, शून्य कर देना है। ये भूल जाना है कि हम किस जाति के हैं। हम सिर्फ एक इंसान हैं। भारत देश जो है हमारा राष्ट्र है, और हम यहाँ मानव एक समान हैं। हम मानव में कोई अंतर नहीं है। जातियों यहाँ पता चल रहा है कौन किस जाति का है? बताइए, अगर कोई बाहर से भी कोई आदमी यहाँ आ जाए, वो बता सकता है हम लोगों में से हम लोग कितनी जातियों के हैं? और इसमें कई जाति के लोग हैं, लेकिन कोई पता कर सकता है? तो जातियाँ सिर्फ शोषण करने के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले हमें इन जातियों को खत्म कर देना है, एकदम शून्य कर देना है। जाति व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहेगा हमारे जीवन में। हम लोगों को इस तरह से आगे चलना है। जाति मतलब कुछ नहीं। इंसान जो है, जो इंसान के रूप में है, वो अपना है, और जो अपने समाज का है वो अपना भाई है, अपने घर का है। जब तक हम एक दूसरे से इस तरह से परिचय प्रेम नहीं बनाएंगे, हमें हमारा अधिकार नहीं मिलने वाला है। और रोज़ एक एक करके हमारे अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो लोग बोल नहीं रहे हैं, मौन है। मौन इसलिए हैं कि वो कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई लाभ ले रहे हैं।
वो सोचते हैं अगर हम बोलेंगे तो हमारा वो लाभ बंद हो जाएगा। छोटे मोटे लालीपाप के लिए, छोटे मोटे लालच के लिए वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। आज जो लोग, बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, सुनते भी होंगे सोशल मीडिया और यूट्यूब पे, अन्य जगहों पे, बहुत से बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो बड़ी बड़ी विचारधारा की बात कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं मंच पे बात कर रहे हैं। ज़मीन पे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं पता कर रहा है हमारे लोगों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, हमारे लोगों को अधिकार मिल पा रहा है कि नहीं, हमारे लोगों की क्या स्थिति है, हमारे लोग कितना गरीब हैं, क्या आर्थिक स्थिति है, हमारे लोग चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। वो कभी गांव में कोई डेटा उनके पास नहीं है। वो केवल दिल्ली, लखनऊ में बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े जो है कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमें गांव स्तर से पहले शिक्षा को सुधारना होगा। हमारे समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को शिक्षित करना होगा। और जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ऐसे देश भर के युवाओं को अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में करना होगा। मात्र 1 ही 2 साल में पूरा अपना देश शिक्षित हो जाएगा, अपना पूरा समाज एक तरफ से शिक्षित हो जाएगा, सब जागरूक हो जाएंगे, पूरे देश में पाखंडवाद का खात्मा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। जिस दिन हम लोगों ने तय कर लिया कि हमारी कोई जाति नहीं है, उस दिन पूरे देश में जाति व्यवस्था का अंत हो जाएगा। फिर तो कोई हमारा शोषण जाति के नाम पे नहीं कर सकता कि हम छोटी जाति के हैं कि बड़ी जाति के हैं। तो ख़त्म हमें भी करना है। समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आएगा बड़ा बदलाव करेगा। कोई बदलाव करने नहीं आएगा। जो भी लोग हमारे आपके हक अधिकार को बचाने की बात कर रहे हैं, जो हमारे आपके हित की बात कर रहे हैं, इनके पीछे उनका कोई न कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है। कुछ लोग हैं जो वोट लेने के लिए और हमारे आपके समाज को खरीदने के लिए बड़े लोक लुभावने वादे करते हैं, फिर चुनाव बीत जाने के बाद कभी दिखता है कोई? ऐसे लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अपने समाज को बदलने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, हमें स्वयं इस लड़ाई को लड़ना होगा। और इस लड़ाई में हमें तलवार और बंदूक की ज़रूरत नहीं है, हमें किताब और कलम की ज़रूरत है। यहीं से हमारे समाज में बदलाव होगा। बाबा साहब ने कभी हथियार नहीं उठाया था, कलम के सहारे पूरे भारत को उन्होंने बदल डाला। आज हमारे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं। हम यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्था चला रहे हैं। ये संविधान की देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। हमें उनके बताए मार्ग पे चलना होगा, उनकी विचारधारा को अपनाना होगा, नहीं तो हमें अधिकार नहीं मिलने वाला है। यहीं से हम अपनी बातों को विराम करते हैं। आप सभी लोगों को जय भीम, जय संविधान।